बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीक आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, एक तरफ तो हुकूमत की कारकर्दगी और माशी तबाही के सिलसिले ज़बान ज़दे आम हैं। 10.5 करोड़ से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में खत्ते गुर्बत से नीचे आ चुके हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की एक ही कोशिश है कि इमरान खान माइनस हो। तकरीबन 157-58 दिन हो गए उन्हें जेल में, लेकिन हुकूमत की ऐसी नाकस कारकर्दगी है कि टीवी पर अरबों करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं और प्रैक्टिकली करप्शन के पंजे इतने खौफनाक हो चुके हैं कि बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा, वेल सेटल्ड आदमी, कोई हायर ब्यूरोक्रेट, वो अपने आप को पाकिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार और बैरून मुल्क जाकर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि इस साल सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से बैरून मुल्क सरमाया गया। एक तरफ हुकूमत की कारकर्दगी, अखबारात के पूरे इश्तिहारात जो आपके पैसों के, जो अवाम के पैसों के, मुल्क में सरकारी अस्पताल बदहाली का शिकार, PIC में लोग ज़मीन पे लेटे हैं। लाहौर में 68 के बाद हॉस्पिटल कोई नहीं बना बड़ा। सरकारी स्कूल प्राइवेटाइज कर रहे हैं, फ्रेंच उसको दे रहे हैं, NGOs को दे रही हैं, तालीम है नहीं। प्राइवेट स्कूलों में लोग बच्चे को रोजगार मेहनत करके, मजदूरी करके कमा कर करते हैं, आगे जॉब कोई नहीं। लेकिन हुकूमत है कि माशी तबाही, खारजी तबाही और अमन तबाह करने के बाद सिर्फ तरीके इंसाफ को माइनस करते करते मुल्क को दिवालिये की हद तक ले गए कि सिर्फ चंद रोज कबल यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन GSP+ के स्टेटस पर पाकिस्तान में खदशात का इजहार करके गया। अब IMF का एक डेलीगेशन मुख्तलिफ वफूद का पाकिस्तान में जायजा लेने के पल ये पहुंच गया कि यहाँ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। हकायक देखें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त खौफ की अलामत बना हुआ है कि यहाँ पाकिस्तान के अपने शहरी, पाकिस्तान की अपनी हुकूमत से गैर महफूज हैं। दूसरी तरफ तालीम, सेहत जैसी जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो नायाब होती जा रही है, गरीब आदमी की रेंज से कम दूर तर हो गई है। लेकिन सरकारी इश्तिहारात मीडिया को देकर खरीद लिया जाता है ताकि हुकूमत को आईना ना दिखाया जाए। वैसे भी मीडिया की तो तदफीन कर दी गई है, इस किस्म की डायरेक्शन आती है। नाज़रीन, चंद रोज कबल यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन आया और $1 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है उस पर अपने खदशात का, अब जिम्मेदार जराए के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर इस्लामाबाद में IFF के डेलीगेशन पहुंच चुके हैं और वो मुख्तलिफ जायजा लेने के लिए अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे और अपनी रिपोर्ट जाकर भेजेंगे। हुकूमत इतने संगीन मामलात को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ अपनी फतह के झूठे दावे इश्तिहारात के जरिए कर रहे हैं। जो IMF की तरफ से डेलीगेशन आया है वो जजेस, अदलिया की आज़ादी समेत गवर्नर्स और बदनवानी का जामिया जायजा लेने में मसरूफ है। जिम्मेदार जराए ने इसका, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इस पर इजहार राय किया है। यह जायजा पाकिस्तान आने वाली अपनी नवीयत की पहली टीम बताई जाती है। शहबाज राना ने भी पाकिस्तान की इकॉनमी में ऐसी स्टोरी की है कि खला के रख दिया है, जो कह रहे हैं ना उड़ान पाकिस्तान में ऐसे जा रहा है और पाकिस्तान खुदा ना खासा इस तरह नीचे आ रहा है। शहबाज राना की स्टोरी आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि IMF क्या कर सकता है जो पाकिस्तान में मुल्क चलाया जा रहा है। IMF की टीम 14 फरवरी तक अपना काम मुकम्मल कर लेगी और मुल्क से जाकर IMF को रिपोर्ट्स देगी और उस पर IMF आइंदा फर्दर जो भी निगोशिएशन होगी वो खदशात सामने रखेगी। IMF की टीम कम अज़ कम 19 हुकूमती वजारतों, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे और टीम ज्वाइंट कमीशन और सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में भी मुलाकात करेगी और खुसूसन पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जो लोगों को अगवा किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इज़हार राय पर पाबंदी लगाई गई है, इस तमाम का तफसीली जायजा लेकर
पाकिस्तान दुनिया में तनहा रह जाएगा और मुख्तलिफ खुदा न खास्ता पाबंदियों का खदशा है अगर हुकूमत ने अपनी इंतकाम की रविश ना बदली और अवाम को फतह करने के लिए ताकत का इस्तेमाल जायज़ी रखा। नाज़रीन, IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, उस टीम का फोकस कानून की खुसूसन जो कहा जाता है हुक्मरानी, इंसादात बदअनवानी यानी कि करप्शन के मामलात किस हद तक फैल चुके हैं, मलियाती निगरानी के सिलसिले में जायजा लिया जाएगा और मुख्तलिफ डेलीगेशन से खुफिया और ज़हरन मुलाकातें की जाएगी। IMF की टीम अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मुलाकात करेगी। जराए ये भी दावा करते हैं कि मुलाकात में जजेस की तैनातियों का तरीकाकार पर बातचीत होगी, क्योंकि दुनिया समझती है कि अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर कोई भी मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं चल सकता। मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नर्स की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद होगा। टैक्स पॉलिसी यानी कि टैक्स कलेक्शन जिसमें अरबों रुपए महाना खरबों रुपए चोरी होती है। कई बिजनेसमैन लातदाद 80 से 90% टैक्स महाना चोरी करते हैं, लेकिन पॉलिसी बनाने और इस पर अमल दरामद में गवर्नर्स के खतरात का जायजा भी लिया जाएगा कि इस कदर टैक्स का हदफ पूरा क्यों नहीं होता और करप्शन की क्या वजूहात हैं। इस नाज़रीन संजीदा मामले पर हुकूमत इसको काउंटर करने के लिए बुनियादी पाकिस्तानी अवाम को सहूलतें देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ताकतवरों से मीडिया को कंट्रोल करके इनकी मर्जी की कोई खिलाफ खबर ना चले, PTI का जलसा ना चले, चादर चारदौरे का तकद्दुस पामाल किया जाए, जलसे को कवर ना किया जाए। जो 8 फरवरी को पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ उसको रुकाने में सारी फोकस की और दूसरी तरफ हमारे जवानों पर दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। नाज़रीन, IMF की टीम के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि जजों की तकरारें अदलिया की और बैंकिंग मनी लॉन्ड्रिंग और IMF मिशन में इस वक्त मसरूफ है। पाकिस्तान की कमजोरियां और साख्ती चैलेंजेस बदस्तूर कायम है। IMF जराए ने जो उनको रिपोर्ट्स मिली हैं जिस पर ये बाकायदा मिशन इस पाकिस्तान के हालात का जायजा लेने के लिए IMF मिशन ने जुमे रात को अपने काम का आगाज किया और 14 फरवरी तक काम मुकम्मल कर लेगा। ये वो हालात हैं जो दुनिया में देख रहे हैं। अमेरिका हो, बरतानिया हो, इटली हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बेपनाह खदशात का इजहार कर चुकी हैं और मुख्तलिफ खुदा न खास्ता पाबंदियों का खदशा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत ये है कि सिर्फ इनके 3.25 साल जो मजालिम इन्होंने पाकिस्तान की अवाम के साथ ढाए हैं, जो जुल्म किए हैं, उस पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जिसके पास भी कुछ पैसे हैं, जहाँ जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, IT के एक्सपर्ट हैं, वो अपने बच्चों को करोड़ों लाखों रुपए लगा के बैरून मुल्क जा रहे हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जिस मकसद के लिए कायदे-आज़म बनाया था वो उनके लिए नहीं रहा, ये चंद लोगों का पाकिस्तान हो गया है। इन हालात में बानी PTI इमरान खान का दूसरा खत जो उन्होंने आर्मी चीफ साहब को लिखा था वो आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, उस पर बाज़गश्त कर रही है कि आखिर साबिक वज़ीर आज़म जो तकरीबन 1.5 साल से करीब हो चला है या इससे वक्त भी ज़्यादा हो चुका है कि जेल में बंद है, लेकिन ना उसके हौसले पस्त हो रहे हैं, ना हिम्मत जवाब दे रही है और वो जब कॉल देता है दर्जनों दफ़ा पाकिस्तान की अवाम पूरे मुल्क में तमाम तर क्रैकडाउन, सख्तियाँ, लाठी चार्ज और तशद्दुद के बावजूद जिस कदर हो सकता है एहतजाज करते हैं और ना अवाम किसी भी सूरत में 8 फरवरी 2024 को दिए वोट पर चोरी पर कंप्रोमाइज कर रही है, ना ही बानी PTI कर रहे हैं, जिसकी जिंदा मिसाल है कि उन्हें 5 दफा ऑफर दी गई कि आप बनी गाला जाके रिहाइश पजीर हो जाएं, लेकिन इस हुकूमत को, इस निज़ाम को जो चोरी के मैंडेट से आया है, इसे 2 साल 3 साल दे दें। लेकिन उस बानी ने कहा कि चोरी की तो एक दिन की इजाज़त नहीं दी जा सकती, मैं सिर्फ अवाम के दिए हुए वोट के मुताबिक करता हूँ। नाज़रीन, पतन की रिपोर्ट के बाद हुकूमत में खासी हलचल मच गई है और मीडिया को डंडा चलाया गया है कि पतन पर डिस्कस नहीं करनी। उसने खुसूसन नवाज शरीफ के हल्के को भी जिक्र किया गया कि 100% से ज़्यादा वोट पड़ गए।
क्या ये जालसाजी के फिगर्स, क्या माशी तरक्की जो इमरान खान के दौर में तरक्की की शरह 6.5% थी, अब 3% भी नहीं रही। ऐसे में इस मुल्क की और अवाम की सर्वाइवल मुमकिन है? क्या हमारे अदारे मौजूदा हुकूमत को सहारा देने की बजाय अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे या मजीद गाफिल रहेंगे हकायक से? न इस वक्त में गैर जानिबदार हल्के जितने भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप ले लें आमिर मतीन साहब, काशिफ अब्बासी साहब, हारून रशीद साहब, मोहम्मद मालिक साहब, और दीगर सहाफ़ी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में को हुकूमत को खींचा तानी करके आगे खींचा जा रहा है, जिसकी 17 से 20 या 25 सीटें थी मैक्सिमम, उसको हुकूमत दी गई है। इससे मुल्क में आने वाले वक्त में खत्ते गुर्बत से जो 10.5 करोड़ है, इसकी ज़्यादा तादाद जा सकती है। और इस वक्त 2.5 करोड़ के करीब बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। बीमार हो जाएं तो दूर दराज हस्पताल किसी गांव में, किसी बड़े पंजाब में ले लें, KPK में ले लें, बलूचिस्तान में ले लें, सिंध में ले लें, सिर्फ मेन शहर लाहौर में साबाई दारुल हुकूमत लाहौर है, कोयटा है, पेशावर है, कराची है सिंध का कैपिटल, छोटे दीगर ज़िलों में बड़े हस्पताल नहीं हैं। लोग बड़े शहरों की तरफ रश करते हैं, जिसकी वजह से हस्पताल ओवर क्राउड हो जाता है, डॉक्टर कम पड़ जाते हैं, नर्सें कम पड़ जाती हैं, मेडिसिन होती नहीं, लोग अपने प्यारों को बचाने के लिए चीखो पुकार करते हैं। लेकिन हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंग रही कि वो जो वादे किए थे वो सिर्फ इश्तिहारात के जरिए तरक्की करते जा रहे हैं। जो इश्तिहारात ये अरबों रुपए मीडिया को दे रहे हैं उनका मुंह बंद करने के लिए, या साथ साथ धमकियों से जरिए भी, अगर वही तालीम पर लगाया जाए तो लाखों आदमियों को, बच्चों को तालीम मिल सकती है। अगर सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर की जाए, गरीब आदमी का इलाज हो सकता है, वो सिसक सिसक के मरने की बजाय औलाद की बुनियादी सहूलतें उसको दी जा सकती हैं। लेकिन हुकूमत हकायक के बरक सिर्फ और सिर्फ पिछले 3.25 साल से पहले PDM की हुकूमत आई 9 अप्रैल 2022 को, उसके बाद निगरान हुकूमत आई, इस दौरान फिर इमरान खान बानी PTI ने KPK और बलोची से पंजाब असम्बलियाँ तोड़ी, लेकिन वहाँ इलेक्शन नहीं कराए गए। 90 दिन में इलेक्शन कराना पाबंद है एतजाज एहसन के मुताबिक, लेकिन इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। आइन से खलवाड़, कानून से खलवाड़ और ज़ाती तशरीह और खुद नुमाई से क्या अमली तौर पर अवाम मुतमिन हो सकती है? आंसर इज नो, 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 नो। अब अवाम नताइज चाहती है। अब 70 और 80 की दहाई नहीं रही कि आप झूठ बोलें और लोगों तक फैक्ट्स ना पहुंचे। अब आप गूगल करें पाकिस्तान में खतरे गुर्बत से कितने लोग रहते हैं, तो आपके पास नतीजा आ जाता है। हस्पताल कितने हैं और 25 करोड़ अवाम में कितने हस्पताल चाहिए, उसके नंबर आ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस हुकूमत ने जमहूरियत का भी गला घोटा, अदलिया का भी गलिया घोटा और मीडिया का भी घोटा, लेकिन असल अपनी खुद सियासी तदफीन कर दी। सियासी तदफीन मेरे लिए हर सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन तो जो जुल्म करे, नाइंसाफ़ी करे, नहत्ते लोगों को फतह करने की कोशिश करे, मारे पीटे, उनका जमहूरी हक, उनका बुनियादी हक उनसे छीने, तो ऐसे आइन शिकनों को, ऐसे कानून शिकनों को से मुल्क की बेहतरी नहीं हो सकती। एक ही तरीका है कि आपको मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाना होगा, मेरिट पे तैनातियां करनी होंगी, मेरिट पे प्रायोरिटी पे तरजीहत देनी होगी कि हमारे लिए रोजगार देना नौजवानों को जरूरी है, तालीम देना जरूरी है, सेहत जरूरी है, ताकि लोग डर के मुल्क छोड़ के भागे ना। अगर किसी हर आदमी को होगा मेरे घर में पुलिस आएगी, पूरे घर की तोड़ फोड़ करेगी, घर से जेवरात सामान छीन के ले जाएगी, तो एक खौफ उन बच्चों के लिए अगली 7 नस्लों तक शिफ्ट होता रहेगा, और इससे मजीद हुकूमत के लिए नफरत पैदा हो रही है। और ऐसे महकमे जो इस मजालिम का शिकार हो रहे हैं, बगैर वारंट के गिरफ्तारी और पकड़ दकड़ करते हैं, लोगों को हरासा करते हैं, PMNA महफूज नहीं, सेनेटर महफूज नहीं, आम शहरी महफूज नहीं, इससे हुकूमत अपनी साख और जमहूरियत दोनों को कमज़ोर कर रही है। वक्त का तकाजा है कि मुल्क में मेरिट की हुक्मरानी यकीनी हो। देखना यह है कि हमारे हुक्मरान देर करते हैं तो फिर बहुत देर हो जाएगी, वो नुकसान वतन अजीज़ का होगा। ये वतन हमारा है, वतन तुम्हारा है, इसे हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई। उम्मीद है कि हमारे अदारे और खुसूसन अदलिया और दीगर अदारे अपना किरदार और साफ़ी
पॉजिटिव मुल्क की बेहतरी के लिए अदा करेंगे। खौफ और लालच के मारे ज़मीर नहीं बेचेंगे। इसी में पाकिस्तान और नई नस्ल की तरक्की है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।